मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां तेजस्वी ने बीजेपी की तुलना आदमखोर से कर दी। बता दें, जिस तरह से आदमखोर होता है उसी तरह से बीजेपी है। बीजेपी आरक्षण चोर है। तेजस्वी यादव ने यह प्रहार किया, जहां बीजेपी ने 65% आरक्षण देने की बात कही थी। बीजेपी ने बिहार के लोगों को ठगा है। तो ये बड़ी टिप्पणी तेजस्वी यादव के द्वारा। तेजस्वी ने बीजेपी की तुलना आदमखोर से कर डाली। जिस तरह आदमखोर होता है उसी तरीके से भाजपा है। बीजेपी आरक्षण चोर है। बीजेपी ने 65% आरक्षण देने की बात कही थी। बीजेपी ने बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। तो बता दें, इस समय पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली चुनावों में जीत के बाद अब बीजेपी की पूरी नजर बिहार पर है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे। ये 19वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करने जा रहे हैं। उस पर भी तमाम तरीके की टिप्पणियां की गई हैं विपक्षी नेताओं के द्वारा, जिसमें तेजस्वी यादव ने 15 सवाल किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन सवालों के जवाब मांगे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, जो तमाम तरह के वादे किए वो पूरे क्यों नहीं हुए। ये आरोप लगाया गया तेजस्वी यादव के द्वारा। साथ ही बीजेपी को आदमखोर कह दिया तेजस्वी यादव ने। आरजेडी के प्रवक्ता चित्रंगन गगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो किसानों को निधि देने के लिए आ रहे हैं। किसानों के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आदमखोर बता डाला। देखिए, किसानों को सम्मान दे रहे हैं कि किसानों को अपमानित कर रहे हैं। किसानों को जो दे रहे हैं, एक दिन में 16 रुपया, महीना में 500 रुपया, एक दिन का मजदूरी भी एक मजदूर को नहीं मिलता है 500 में, और 500 रुपया दे रहे हैं। 2 कप चाय नहीं होगा 16 रुपया में, और 16 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो सो। अरे, किसानों को जब ये वादा किए थे कि हाँ साहब, हम आए 2022 तक आए दुगना हम करेंगे, वो ना वादा किए थे। यही जो है सो भिखमंगा भी जो है सो अब इतना पैसा नहीं लेता है जितना कि जो है सो किसानों को दे रहे हैं। तो किसान को सम्मानित कर रहे हैं कि किसानों को अपमानित कर रहे हैं। और जिस भागलपुर में ये आज पहुंचे हुए हैं, उसी भागलपुर में 2014 में घोषणा किया गया था इनके केंद्र सरकार द्वारा कि वहां पर सॉफ्टवेयर पार्क खोला जाएगा। क्या हुआ? तो जो वादे किए हैं कुछ तो पूरा तक किए नहीं, केवल जो है तो चुनाव आया तो बिहार का याद आ गया। लेकिन चित्रंजन जी, देखिए, जनता तो फिर भी उन्हीं पर भरोसा लगातार कर रही है ना, उनके वादों पर विश्वास कर रही है। नहीं, कहाँ जनता भरोसा कर रही है? जनता भरोसा करती तो भाजपा की सरकार बनती। जनता भरोसा करती तो नीतीश जी को, जो है सो सबसे बड़ी पार्टी थे, जहाँ पर 112-13 इनके विधायक हुआ करते थे, आज 43 पर आ गए। जनता भरोसा कहाँ की है? या तो जो जनता तो जो है सो 2020 के चुनाव में आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मानकर वोट दिया था। यह तो हेरा फेरी करके और प्रशासनिक धांधली के द्वारा सत्ता में ये लोग आ गए। वो भी मात्र जो है तो सब धांधली के बावजूद भी मात्र 12,000 वोट ज्यादा आया था इंडिया गठबंधन से। तो जनता इन पर भरोसा कहाँ करती है? या तो जो है तो जबरदस्ती बलात् सरकार पर कब्जा किए हुए है। लेकिन ये आदमखोर कहना कहां तक सही लग रहा है आपको, कि जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि भाजपा आदमखोर है, तो वो कितना सही है? नहीं, आदमखोर का मतलब माने क्या है? तो वो लोग जो सो अपने अपने ढंग से जो है सो विश्लेषण करते हैं, अपने अपने ढंग से विश्लेषण करते हैं। सवाल है कि आप अब तक जितने भी वादे किए, एक भी वादा आपका पूरा नहीं हुआ। आज बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार पिछले 10 वर्षों से केंद्र की सरकार जब से मोदी जी आए, मैं नहीं कह रहा हूँ, नीतीश जी आज से एक साल पहले क्या बोला करते थे? 1 साल पहले वही नीतीश जी बोलने वाले हैं कि बिहार तो कोई मदद नहीं केंद्र सरकार कर रही है, जो वाजिब हक है वो भी नहीं दे रही है। तो इन लोगों की भाषा बदलती रहती है, बोली बदलती रहती है।
तो इस इन लोग बार के भाजपा को भरोसा करता है जनता क्या? जी देखिए, एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा ने तो बिगुल फूंक दिया है बिहार चुनावों के लिए। आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोग तैयारी क्या, हम लोग बराबर जनता के बीच में रहने वाले हैं। कोई जो जनता से कटा हुआ रहता है, आज तक जिसको कभी बिहार का याद नहीं आया, आज चुनाव आया तो बिहार आ गए। इतने वर्षों से, 2 वर्षों से ऊपर से मणिपुर जल रहा है, लेकिन अभी तक ले कभी माननीय प्रधानमंत्री जी को जाने का मौका नहीं मिला। तो अब जब बिहार में चुनाव है तो बिहार का याद आ रहा है, लेकिन वो सब भी याद करना चाहिए जो वादे इन्होंने किए थे। इन्होंने जो जिस ढंग से 2015 के चुनाव में बोली लगाया था बिहार का सार्वजनिक मंच से, क्या हुआ? वो बोली जो लगाए थे, कितना लोगे? 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1 लाख करोड़। नहीं, 1,25,000 करोड़ मैं देने जा रहा हूँ। कहाँ गया हुआ वादा? कहाँ गया 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा? कहाँ किया 15 लाख सबके खाते में भेजने का वादा? कहाँ किया ऐसा वादे? किसानों का आय दुगना करने का वादा, तो आज जो है सो माने 16 रुपया आप दे रहे हैं या भीख दे रहे हैं किसानों को। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार है, लगातार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी योजनाओं को गिना रहे हैं। प्रगति यात्रा में क्या कर रहे हैं? किससे मिल रहे हैं? किसी जनता को मिलने दिया जा रहा है क्या? कल पटना में जो वार्ड काउंसिलर, जिसके वार्ड में कार्यक्रम था, जिसका जो है सो शिलापट पर नाम लिखा हुआ था, उसको जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने में सिक्योरिटी ने गोदी में उठाकर फेंक दिया। वो अभी भाजपा का कार्यकर्ता था और कोई सलाह नहीं था, केवल वार्ड मेंबर नहीं, पटना नगर निगम का स्टैंडिंग काउंसिल का मेंबर था। बिल्कुल चित्रेंद्र जी, देखिए दिल्ली के अभी नतीजे हाल ही में आए हैं और दिल्ली में हम सबने देखा कि जिस तरीके से नतीजे आए हैं, आम आदमी पार्टी को निकाल करके बाहर कर दिया भाजपा ने, और अब बिहार पर पूरा फोकस है। अपनी उन्हीं नीतियों को, मोदी की गारंटी लेकर बिहार में भी एक बार फिर से आ गए हैं। नहीं, जी जंग से दिल्ली में 10 साल की सरकार को बदल दिया, बिहार में भी बदलाव की हवा चल रही है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। इतने दिनों तक इन ठगेरों को देख लिया, इसलिए बिहार की जनता, बिहार के नौजवान, बिहार के किसान, बिहार का महिला, सारे लोग जो है सो बिहार में बदलाव चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि 17 महीने मैंने देखा तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री काल को, अब एक मौका मैं तेजस्वी जी को देना चाहूंगा। जो दिल्ली में बदलाव हुआ, बिहार में भी बदलाव होगा। चलिए देखिए कैसा बदलाव होता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातों के लिए। और तेजस्वी यादव ने आखिरकार क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। बीजेपी को तो हम कहते हैं जैसे आदमखोर लोग होता है, आदमखोर का मतलब समझते हैं ना। बीजेपी जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर। 65% हम लोगों का आरक्षण खा गया, आज 16% आप लोग को नुकसान हो रहा है। जो तेजस्वी बहाली निकलवाया, 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराया, आज आपके भाई को, आपके बेटे को, बेटियों को नौकरी मिलता, 50,000 का नुकसान हो रहा है आप लोगों का। जो आरक्षण ही लोग खाने का काम किया, जो फंसाने का काम किया। और अब हमारे साथ असित नाथ तिवारी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भाजपा से। असित जी, देखिए एक तरह तेजस्वी यादव है जिन्होंने भाजपा को आदमखोर कह दिया है और उनका आरोप है कि आपने तमाम वादे तो किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर रहे हैं। इस बार जनता बदलाव चाहती है। देखिए, तेजस्वी जी इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भाषा का इस्तेमाल तो राजनीति में हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग अपना एक स्तर है, उनका अपना स्तर है। लेकिन उनके पिताजी और उनके माताजी का दौर से उनको याद दिलाइए तो पता चलेगा कि कौन है आदमखोर। किस तरह से सीएम हाउस में बैठकर हत्याओं की योजना बनाई जाती थी, किस तरह से स्कूल से निकलते ही बच्चे अगवा कर लिए जाते थे और 2 दिन फिरौती नहीं मिलती थी तो उनकी लाश बाज़ाब्ता पैक करके उनके घर के बाहर रखवा के अपहरणकर्ता चले जाते थे। किस तरह से दुकान में बैठे व्यवसायियों को बम मार के उड़ा दिया जाता था रंगदारी के लिए, किस तरह से शोरूम मालिकों की हत्या की गई। वो पूरा शासन काल लालू जी का और राबड़ी जी का आदमखोर रहा है।
क्या तेजस्वी जी इस सच को नहीं जानते हैं? अब जो वो दूसरी बात कह रहे हैं आरक्षण की, लालू जी के लिए आरक्षण का मतलब होता है पत्नी राबड़ी देवी को पहला टिकट, बेटे तेज प्रताप को दूसरा टिकट, बेटे तेजस्वी को तीसरा टिकट, बेटी मीसा को चौथा टिकट, उसके बाद बेटी रोहिणी आचार्य को पांचवा टिकट। सारा आरक्षण तो उनके घर में रहता है और सारे पिछड़े सिर्फ उनके परिवार में। बाकी सारा बिहार जो है काफी अमीर है, काफी तरक्की कर चुका है, किसी के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। जितने दलित हैं, जितने पिछड़े हैं, बस उनके परिवार में है। लालू जी उठते हैं और इन सबको एक एक टिकट थमा के विधानसभा भेज देते हैं। जब सरकार की बारी आती है, अगर ये कभी कभी सरकार में आए भी हैं, आप लोगों को भी पता है, कुछ महीनों के लिए सरकार में आते हैं, तो बेटा ही डिप्टी सीएम बनेगा, एक बेटा हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, उसके बाद किसी के लिए जगह बनेगी तो बनेगी, अदरवाइज कोई पिछड़ा नहीं उनके लिए बिहार में अपना बाल बच्चा को छोड़ के। तो किसके आरक्षण की बात? असित जी, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के लिए, ये 19वीं किस्त है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये जो किस्तें जारी की जा रही है इससे किसानों का कोई खास भला नहीं हो रहा है, क्योंकि देश के अगर अन्य राज्यों के किसानों की स्थिति की बात करें और बिहार के किसानों की स्थिति की बात करें तो बहुत, दोनों ही परिस्थितियां बहुत अलग अलग हैं। अच्छा, ये बात कोई निरा मूर्ख ही न कह सकता है। आप बताइए कि आपके अकाउंट में, आप जब जॉब कर रही हैं तो आपके अकाउंट में हर महीने तनख्वाह आती है, इससे आपको फायदा नहीं होता है, घाटा होता है क्या? जी। उसी तरह किसान को अगर उसके अकाउंट में सीधे सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है तो उसको नुकसान हो गया, ये कोई मानेगा? ये एकदम कोई जड़ मूर्ख आदमी ऐसा कहेगा। जिसने भी कहा, आपने नाम किसी का नहीं लिया, मैं भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिसने भी ये बात कही होगी एकदम जड़ मूर्ख आदमी ही ना होगा कि भाई अकाउंट में सीधे किसानों के पैसे जा रहे हैं, किसानों का नुकसान हो जा रहा है। और जो लोग किसानों की फसल लुटवा लेते थे, उनके खेतों में झंडे गड़वा देते थे, वो किसानों को फायदा पहुंचा रहे थे। देखिए, अब बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, कौन जीतता है कौन हारता है ये तो जनता ही तय